हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न से प्रश्न 1.36 को लेकर। आज की इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और साथ में पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में न रह जाए और दोबारा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको कॉन्फिडेंटली डील कर पाए। वीडियो आप लास्ट तक देखें, 100% ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा और वीडियो भी आपको पसंद आएगी। और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है और क्या निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 ग्राम द्रव ए, जिसका मोलर द्रव्यमान 140 ग्राम पर मोल है, को 1000 ग्राम द्रव बी, जिसका मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम पर मोल है, में घोला गया। शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब 500 टॉर पाया गया। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब तथा विलयन में उसका वाष्प दाब परिकलित कीजिए यदि विलयन का कुल वाष्प दाब 475 टॉर हो। तो पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो द्रव हैं। एक इसमें से द्रव ए है और इसकी मात्रा हमारे पास 100 ग्राम है, और दूसरा द्रव हमारे पास द्रव बी है जिसकी मात्रा हमारे पास 1000 ग्राम है। यहाँ पे जो द्रव बी है इसका वाष्प दाब हमको दिया गया है, यानी शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब दिया गया है 500 टॉर, जिसके लिए सिंबल हमने लिखा है PB0। और यहाँ पे जो शुद्ध द्रव ए है इसका वाष्प दाब हमसे पूछा गया है, यानी कि PA0 का मान हमको निकालना है। अब निकालने के लिए जो आवश्यक इन्फॉर्मेशन है उसके रूप में हमको दिया गया है कि जब इन दोनों द्रवों को मिलाकर हम एक विलयन बनाते हैं, तो देखिए हमने एक विलयन बनाया है जिसमें द्रव ए के 100 ग्राम को द्रव बी के 1000 ग्राम को मिलाया है। तो इस विलयन का वाष्प दाब हमको मिलता है 475 टॉर। अब आपको बताना है कि जो शुद्ध द्रव ए है इसका वाष्प दाब क्या है, और जो इस विलयन में द्रव ए है इस विलयन में द्रव ए का वाष्प दाब कितना है। ये दो बातें आपसे पूछी गई हैं। तो चलिए पहले हम शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब निकालते हैं। तो यदि इस विलयन से हम शुरुआत करें तो विलयन का वाष्प दाब जो है इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो PS है ये बराबर PA प्लस PB, यानी विलयन का जो वाष्प दाब होगा ये द्रव ए के वाष्प दाब और विलयन में उपस्थित द्रव बी के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। और राउल्ट के नियम से हम जानते हैं कि किसी विलयन में किसी एक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है इसके लिए हम लिखते हैं PA0 इंटू XA। ये हो गया PA का मान, और PB के स्थान पे हम लिख सकते हैं PB0 इंटू XB। ये राउल्ट का नियम है, आपको पता होगा। अब यदि इस विलयन के वाष्प दाब के इस समीकरण को हम देखें तो यहाँ पर PS का मान सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में दिया गया है और PA0 का मान ही आपसे निकालने के लिए कहा गया है। अब XA का मान सीधा क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसको निकालने के लिए जो आवश्यक सूचनाएं हैं, जो डाटा है, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। कैसे इसको निकालेंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ। और PB0 का मान सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया है और XB का मान सीधा क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसको निकालने के लिए जिन डाटा की आपको ज़रूरत है वो सब क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि PS के मान को हम क्वेश्चन से रख लेंगे, PB0 के मान को क्वेश्चन से रख लेंगे, XA और XB के मान को निकाल कर यहाँ पे रख लेंगे और इस प्रकार सारे मान मिल जाएंगे और एक ही बच जाएगा PA0 का मान, और इसको सॉल्व करके PA0 का मान निकाल लेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो चलिए पहले XA के मान को निकालते हैं। तो XA का अर्थ है विलयन में उपस्थित द्रव ए का मोल अंश,
इसके लिए यदि फार्मूला लिखें तो हम लिखेंगे विलयन में उपस्थित द्रव ए का मोल अंश बराबर द्रव ए के मोलों की संख्या अपान द्रव ए के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित द्रव बी के मोलों की संख्या। बात क्लियर है। अब यदि एक्स ए का मान निकालना है तो पहले हम एन ए और एन बी का मान निकालेंगे। एन ए का अर्थ यहाँ पर है विलयन में उपस्थित द्रव ए के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का फार्मूला होता है उस पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपान उसका मोलर द्रव्यमान। तो द्रव ए के मोलों की संख्या हो जाएगी द्रव ए का द्रव्यमान ग्राम में अपान द्रव ए का मोलर द्रव्यमान, और ये दोनों ही मान क्वेश्चन में दिए गए हैं। द्रव ए का द्रव्यमान दिया गया है 100 ग्राम और द्रव ए का मोलर द्रव्यमान दिया गया है 140 ग्राम पर मोल। तो दोनों मान को रख लिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे तो एन ए का मान हमको मिल जाएगा 0.714 मोल। और ठीक इसी प्रकार से द्रव बी के मोलों की संख्या हम निकाल लेंगे। इसके लिए हम फार्मूला यूज कर लेंगे एन बी बराबर डब्ल्यू बी अपान एम बी। तो डब्ल्यू बी का मान सीधा सीधा दिया गया है 1000 ग्राम और द्रव बी का मोलर द्रव्यमान सीधा हमारे क्वेश्चन में दिया गया था 180 ग्राम पर मोल, और इसको कैलकुलेट कर दिए तो हमको एन बी का मान मिल गया 5.556 मोल। तो इस प्रकार एन ए का मान हमने निकाल लिया, एन बी का मान निकाल लिया। एक्स ए वाले फार्मूले में एन ए के स्थान पे एन ए का मान, एन ए के स्थान पे एन ए का मान और एन बी के स्थान पे एन बी का मान रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया है, तो ऊपर तो रह गया है 0.714 और इन दोनों को जोड़ने के बाद आ गया 6.27। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स ए का मान हमको मिल जाएगा 0.114, और आप जानते हैं मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता। तो इस प्रकार एक्स ए का मान मिल गया। अब हम निकालने की कोशिश करेंगे एक्स बी का मान यानी द्रव बी का मोल अंश। तो आप जानते हैं किसी भी विलयन में यदि दो घटक हैं तो दोनों घटकों के मोल अंशों का योग 1 होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। यहाँ पर एक्स ए का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं तो इसके मान को रख देते हैं, एक्स बी को ऐसे रहने देते, ये हो गया 1। अब इस मान को इधर से इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो एक्स बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस, ये इधर प्लस में था इधर आकर माइनस हो गया तो 0.114, और इसको घटा दिए तो एक्स बी का मान हमको मिल गया 0.886। और आप जानते हैं कि मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार द्रव ए का मोल अंश और द्रव बी का मोल अंश दोनों ही हमने निकाल लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने फार्मूले में। हमारा फार्मूला था पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी एस का मान सीधे क्वेश्चन में दिया गया था, वहाँ से हम रख लिए 475 mmHg, और पी ए नॉट का मान ही हमको निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक्स ए का मान हमारे पास प्राप्त हो चुका है, हमने निकाल लिया है 0.114, और पी बी नॉट का मान क्वेश्चन में दिया गया था वहाँ से रख लेंगे, और एक्स बी का मान अभी अभी हमने निकाला, इस मान को यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जब 500 में इस संख्या को हमने जोड़ा तो हमको मिल गया 443। अब फिर इस 443 को पक्षांतर करके इधर कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं 475 माइनस, ये प्लस में था इधर आ गया तो माइनस हो गया 443। अब यदि इसको हम घटा लें तो हमको मिल जाएगा 32। तो 32 बराबर हो जाएगा पी ए नॉट और इंटू 0.114। अब पी ए नॉट का मान निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर देंगे तो हम लिख सकते हैं पी ए नॉट बराबर 32 और बटे 0.114, और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो पी ए नॉट का मान मिल जाएगा 280.7 टॉर, क्योंकि सारे दाब टॉर में दिए गए हैं तो इसका मान भी टॉर में आएगा। और ये हमारे इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर हो गया, यानी शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब हम निकाल चुके हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हमने शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब निकाला है, अब विलयन में द्रव ए का वाष्प दाब निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं कि किसी विलयन में किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है, इसके लिए राउल्ट का नियम होता है कि शुद्ध अवस्था में उस घटक का वाष्प दाब और इंटू विलयन में उस घटक का मोल अंश, यानी कि पी ए बराबर हम लिख सकते हैं पी ए नॉट इंटू एक्स ए। यहाँ पे
जो PA है इसका मान निकालना है और PA नॉट का मान अभी हमने निकाला है और XA का मान भी अभी पीछे क्वेश्चन में हमने निकाला था। तो इन दोनों मान को यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए PA नॉट के मान को रख दिए और XA के मान को रख दिए और ये कैलकुलेशन कर देते हैं। तो यहाँ से हमको PA का मान मिल जाएगा 31.99 टॉर, जिसको अप्रॉक्स में हम लिख सकते हैं 32 टॉर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे पार्ट का। तो इस तरह इस क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालने के लिए कही गई थी और दोनों को हम निकाल चुके हैं, यानी क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है और उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पूरा समझ में भी आ चुका होगा। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में।